होकर विरक्त प्रभु हुए स्वयं में आत्ममग्न। प्रगटा जब केवल ज्ञान सूर्य, तब रहे नहीं बीज के बंधन। तीर्थंकर को जग त्राण किया, तुमने पाया नव अभिनंदन। वृषवादि चतुर्विंशति जिनवर, सत सत प्रणाम सत सत वंदन। वृषवादि चतुर्विंशति जिनवर, सत सत प्रणाम सत सत वंदन। जय बोलिए मूल नायक श्री नैमिनाथ भगवान की जय। दस लक्षण महापर्व की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य अपक्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। आज हमें प्रवचन नहीं सुनना है, कथा पढ़नी है। अच्छा, एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से अपना घर बनाने का प्रयास कर रहा था और वह 5 फुट 8 फुट दीवार उठा पाता और सारी की सारी दीवार बह जाती। बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश करी उसने कि दीवार को हम उठा लें, लेकिन नहीं उठा पाया। जितने लोग आए सबको दिखाया, किसी के पास कोई उत्तर नहीं। साहब, मैं दीवार उठाता तो हूँ, लेकिन मेरी दीवार गिर गिर जाती है। उसके पुण्योदय से एक बार एक संत वहाँ से निकले। उस व्यक्ति ने संत से पूछा, भगवान बड़ा परेशान रहता हूँ और कुछ समझ में तो आता ही नहीं है। बार बार प्रयास कर रहा हूँ और बार बार प्रयास असफल हो रहे हैं। दीवार तो उठाता हूँ, लेकिन 8 फुट 5 फुट पाती है दीवार और सारी की सारी दीवार बह जाती है। क्या कारण है? क्या हमारे घर के ऊपर कोई ऊपरी बाधा है? मानव या भारत देश ऊपरी बाधाओं का देश है। हमारे यहाँ थोड़ा सा कुछ नल में पानी ना आए तो लोग कहते हैं ऊपरी बाधा हो गई। मानव ऊपरी बाधा कुछ नहीं होती है, सारी बाधा भीतर की होती है। संत ने कहा, भले मानुष तुम दीवार तो उठा रहे हो, परंतु तुम्हारे दीवार की नींव कहाँ है? बोले महाराज कैसी बात करते हैं आप? जो चीज दिखती ही नहीं है उसके बारे में तो सोचें। और क्यों मैं अपना बहुत सारा टाइम और बहुत सारा समय और नींव को खोदने में बर्बाद करूं? आप तो मुझे बताइए दीवार कैसे उठेगी मेरी, लेकिन मैं नींव नहीं खोदूंगा। बिना नींव खोदे ही मैं घर बना के दिखाऊंगा। महानुभाव, ऐसे ही हमारा जीवन है। आज हमारे जीवन में धर्म रूपी नींव
या तो है ही नहीं है, अथवा सारी की सारी नींव हिली हुई है। क्यों हिली हुई है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे जीवन से स्वाध्याय की परंपरा बिल्कुल हट चुकी है। आज हम पढ़ना चाहते ही नहीं हैं। आज हम अपना समय दुनिया भर की मैगजीन्स अथवा यूट्यूब पे घंटों बर्बाद करने में हमें मज़ा आता है, लेकिन कोई हमसे कहे कि भैया आप 2 पेज धर्म के पढ़ लो, तो ऐसा कहा जाता है किताब हाथ में लेते ही नींद आने लगती है। कहाँ से हमारे अंदर धर्म की नींव बनी? धर्म को समझने के लिए हमें पहले अपने आगम को समझना होगा, और उस आगम को समझे बिना हम कदापि धर्म को समझ ही नहीं सकते। भगवान महावीर स्वामी और हमारे जो बड़े बड़े पूर्वाचार्य हुए हैं, उनका हम पर बड़ा भारी उपकार है। उनके माध्यम से ही आज हमें जिनवाणी देखने को पढ़ने को मिल रही है। आप ये नहीं समझिएगा कि जिनवाणी हमें ऐसे ही मिल रही है। इस जिनवाणी के पीछे सैकड़ों मुनियों का बलिदान है, सैकड़ों ऋषियों का बलिदान है। जब आके आपको महानुभाव, जब कोई युवक, जब कोई छोटा सा बच्चा 8 साल में घर छोड़ देता है, 11 साल की उम्र में घर छोड़ देता है, तब कहीं जाके जिनवाणी बनती है। आचार्य भीमसेन स्वामी महाराज 8 वर्ष की आयु में मुनि बन गए। आचार्य पुण्यकुंज स्वामी महाराज 11 वर्ष की अवस्था में मुनि बन गए। और हम कहते हैं कि आज तक कुंद भगवान के ग्रंथों पर कोई कुछ कमी नहीं निकाल पाए। बाकी सब में कोई ना कोई लोग बोल देते हैं इसकी 2 बात मिलती हैं, इसके 3 प्रमाण मिलते हैं, 2 प्रमाण मिलते हैं। लेकिन ये एक ऐसे आचार्य हुए कुंद भगवान, उनने जो बोल दिया मानो पत्थर की लकीर है, उनकी बात को कोई कुछ कर ही नहीं। मानवा जब तक हमारे जीवन में स्वाध्याय नहीं आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसकी मुझे चिंता नहीं, और जो स्वाध्याय नहीं करता है उसकी मुझे चिंता करना नहीं। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, अगर हम सिंपल बात कर रहे हैं, कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं, आप मत समझिएगा, एक आपस में बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसकी मुझे चिंता नहीं, और जो व्यक्ति स्वाध्याय करता ही नहीं है उसकी चिंता मुझे करना नहीं है। महानुभाव, स्वाध्याय का अर्थ केवल ये नहीं होता कि पढ़ लिया जाके सुना दिया। हम क्या करते हैं, हम सारा का सारा किस लिए पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यह तो हमें व्हाट्सएप में लिखना होता है, बिल्कुल सत्य बोल, हमें तो व्हाट्सएप में लिखना होता है, अथवा हमें दूसरे को सुनाना होता है। हम उस धोबी के समान बन गए हैं आज, जो स्वयं तो गंदे कपड़े पहनता है लेकिन सारी दुनिया के कपड़े धोता फिरता है। आचार्य शांति सागरी महाराज चारित्र चक्रवर्ती, उनसे पूछा एक बार, महाराज श्री वास्तविक ज्ञान क्या है और वास्तविक ज्ञानी कौन होता है? उनका उत्तर था, जो व्यक्ति धोबी के समान होता है, स्वयं तो गंदे वस्त्र पहनता है, स्वयं के वस्त्र गंदे रहते हैं और सारी दुनिया के वस्त्र धोने का भाव करता है, तो व्यक्ति कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मानव ज्ञान का प्रयोग कभी भी पर के लिए नहीं, स्व के लिए होता है। आज पूज्यवर क्षमा सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, चरित्रहीन ज्ञान अंधे के हाथ में लालटेन के समान है। आपने एक अंधे व्यक्ति को लालटेन पकड़ा दी, कहाँ जाएगा? कहीं जा सकता है क्या? वो कहीं नहीं जा सकता। उसके पास लालटेन क्या, आप बड़ा वाली मरकरी लगा देना,
उसके किसी काम से नहीं। ऐसे ही जिस व्यक्ति के पास आचरण नहीं है, जिसके पास चारित्र की गंध भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति कितना ही ज्ञान प्राप्त क्यों न कर ले, उसका ज्ञान उस अंधे के समान है और ज्ञान कभी भी कार्यकारी हो ही नहीं सकता। प्रवचन सार जी में उन्होंने ये कहा, ज्ञान धर्म है। उन्होंने लिखा, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म। तो कैसे हम अपने जीवन में उस धर्म को अपनाएं, कैसे हम अपने जीवन में उस स्वाध्याय की पाठ्यक्रम को अपने जीवन में अपनाएं। आचार्य समन्त महाराज स्वामी ने, रत्नभंडक श्राद्धाचार्य ने बड़ा सिंपल कर दिया। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें 4 भाग कर दिए। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। आपको 4 भागों के माध्यम से पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? क्रम से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले एमए कर ली और नर्सरी का ज्ञान अभी है नहीं, ऐसा नहीं। सुगंध दशमी पर्व आज हम सभी लोग मना रहे हैं और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। जगह जगह मंदिरों में अच्छी पब्लिक है आज, सब पूरा हाउसफुल मंदिर है आज। सब अपने अपने सभी लोग अपना अपना परिचय दे रहे हैं कि हम ऐसा काम करते हैं, वैसा काम करते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। सुगंध दशमी पर्व में कथा पढ़ने की परंपरा होती है और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। जम्बूद्वीप के विजयाद पर्वत की उत्तर श्रेणी में शिव मंदिर नाम का एक नगर है। जितनी कथा कहानियाँ होती हैं ये हमेशा वर्तमान युग के अंदर ही आती हैं। हमें सबसे पहले वर्तमान युग पढ़ना चाहिए। ऐसा इसलिए गिरीश जी, यदि आपको ये नहीं पता होगा कि आपके पूर्वज क्या करते थे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे। जो व्यक्ति वर्तमान युग का अध्ययन करता है वो कभी टेंशन में नहीं आता, कभी टेंशन में नहीं आता व्यक्ति को। क्यों नहीं आता? उसके अंदर विल पावर जागृत होती है। कभी नहीं आता। उसे पता है कि मेरे जीवन में कोई दुखी नहीं है। क्या है मेरा जीवन? कोई दुख है क्या मेरे जीवन में? पाटौदी जी, जितने दुख भगवान राम के जीवन में थे ना, उसका एक अंश भी हमारे जीवन में आ जाए ना तो तुरंत हार्ट फेल हो जाएगा हमारा। तुरंत जितना दुख सती सीता के जीवन में था ना, रंच मात्र रह जाए ना तो सारा का सारा काम खत्म एक मिनट में हो जाएगा। क्यों कहा जाता है कि आप वर्तमान योग पढ़ो? इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान योग आपके अंदर विल पावर डेवलपमेंट करता है कि कभी आपके मन में भाव आए अपनी आत्महत्या करने का और आपने कभी वर्तमान योग पढ़ा होगा तो विचार आपके मस्तिष्क में आ जाएगा कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो व्यक्ति कभी भी 100 भगवान तक, आपको पता कुछ जो बालक होते हैं वो जन्म नहीं ले पाते। माँ गर्भ से तो होती है, 2 महीने में 4 महीने में उनका अबॉर्शन हो जाता है। 2 महीने 4 महीने गर्भ गिर जाता है। क्यों होता है ऐसा? शास्त्र प्रमाण पद्म पुराण जी, उसमें स्पष्ट लिखा है जो व्यक्ति आत्मघात करता है अथवा आत्महत्या का भाव भी करता है, ऐसे जीव सैकड़ों भवों तक कभी भी जन्म ले ही नहीं पाते हैं, बाहर आ ही नहीं पाते हैं और गर्भ में ही उनका सब हो जाता है। अब क्या होता है इनको पढ़ने से? इनको पढ़ने से शक्ति मिलती है।
जब कभी हमारे मन में भाव आए कि मैं तो अब सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, अब तो आत्महत्या करने के परिणाम आ गए। और यदि आपने कभी पद्मान योग का अध्ययन किया होगा, पद्म पुराण का अध्ययन किया होगा, तो आपके मन में आएगा कि नहीं, ऐसा होता है, एक क्षण के लिए ही आपको सद्बुद्धि आएगी, एक क्षण के लिए आएगा। हम क्यों कहा करते हैं कि आप कुछ नहीं आता है, प्रवचन सुनना चाहिए। आज तो हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि आप जब भी टीवी खोलो आपको कोई ना कोई बोलकर मिलेगा ही मिलेगा। क्यों कहा जाता है सुनो? ऐसा इसलिए कहा जाता है, कालांतर में आपको वह बात याद आ जाएगी, अथवा जब कभी यदि हमारी दुर्गति का बंद हो गया हो, हम नरक आदि में हों, तो वह सुना हुआ प्रवचन हमारे जाति स्मरण में कारण बनेगा। नरकों में कैसे समझन होता है? जाति स्मरण के माध्यम से होता है। अब किसी जीव ने पहले प्रवचन सुने होंगे आचार्य महाराज के, अब खोटे आदि भाव हो गए हों, चला गया हो नरक, लेकिन बहुत रुचि से सुने थे उसने प्रवचन महाराज जी की। अब कभी ना कभी ऐसा निमित्त बनेगा उसके जीवन में कि वह सारा का सारा प्रवचन उसके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, और जैसे ही दिमाग में क्लिक होगा वो पश्चाताप करेगा, और पश्चाताप करते ही उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। आप लोग बुजुर्ग हैं, मैंने उस दिन भी कहा था, आप पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान नहीं होता कभी, ज्ञान हमेशा सुनने से ज़्यादा प्राप्त होता है। आप देखते होंगे जब एक बालक जन्म लेता है, 2 साल का 3 साल का होता है, आप उसे लिख के पढ़ाते हैं कि मतलब उसको किताबें देते हैं हाथ में, बेटा पढ़ो, मम्मी मम्मी मम्मी। कौन पढ़ाता है? कोई पढ़ाता है क्या? आज तक आपने किसी 6 महीने के 1 साल के बच्चे को देखा कि वो किताब लेके पढ़ रहा है कि उसको लिखा दिया, पढ़ा दिया, सिखाया गया है कि मम्मी ऐसे पढ़ते हैं? कभी नहीं सिखाया गया। कैसे सीखता है वो? बोलना। वो ऐसे सीखता है बोलना, सुन सुन के बोलना सीखता है। आप उसे कहते हैं कि बेटा बोलो माँ, वो बोलना सीखता है। और आप 1 घंटे लगातार पढ़ोगे तो शायद आपको मज़ा ना आए, लेकिन आप सुनोगे तो आपको जरूर फायदा। एक अच्छा वक्ता वह होता है जो अच्छा श्रोता होता है, और जो श्रोता होता है वो कभी ना कभी वक्ता अवश्य बनता है। हम जब अपने घर में रहते हैं कभी भी फ्री नहीं बैठते गिरीश जी, हमारे नियम रहता हम फ्री बैठते नहीं हैं। या तो हमारे हाथ में किताब होगी या फिर मोबाइल ऐसा लगा हुआ कान में, चलने दो, लगा रहेगा मोबाइल कान में ऐसा। आप लोग मोबाइल में लगाते हुए वो लगा लिया करो कान की मशीन, वो नहीं लगाते अब कान की मशीन, कान थोड़ी खराब करना है, वो कान की मशीन लगाएं, ऐसा रख लेते हैं। और दिन भर प्रवचन चलते रहते हैं, कहीं सुधा सागर जी का चल रहा है, कहीं आचार्य जी का चल रहा है, कहीं बेनाड़ा साहब के चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता है। कहाँ से बोलते हैं इतना? क्या पढ़ने से इतना आता है? नहीं आता। आप 100 किताब पढ़ लीजिएगा और 1 घंटे किसी संत के प्रवचन सुन लीजिएगा, बराबर बात है। क्यों? क्योंकि जो प्रवचन होता है वो सारा निचोड़ होता है उनकी वाणी का। तो उसमें कह रहे हैं, जम्बू द्वीप के विजयाद पर्वत की उत्तर श्रेणी शिव मंदिर नाम का एक नगर था। शिव मंदिर नाम का नगर था। वहाँ का राजा प्रत्यंकर और रानी मनोरमा थी। तो वे अपने धन, यौवन आदि के ऐश्वर्य में मदोन्मत्त हुए जीवन के दिन पूरे करते थे। अर्थात उन्हें अपनी संपत्ति पर, अपने ऐश्वर्य पर बड़ा ज़्यादा घमंड रहता है। आप देखते भी हैं, आपने महसूस भी किया होगा, मैंने महसूस किया है अपने जीवन में। रीत भाई, जब मैंने सोचा कि थोड़ी जिमिंग करी जाए, थोड़ी बॉडी वॉडी बनाई जाए, 4-5 दिन जिम जाने के बाद ऐसा लगता है कि जहाँ चाहे हाथ पटकते रहे। क्यों? लगता ताकत आ गई शरीर में। अब उस दिन से मैं जिम जाना ही बंद कर दिया था। जिम जाना अहंता का कारण है बहुत बड़ा। कुछ नहीं है तो वो रिमोट ही पटकते रहते हैं। क्यों? अपनी ताकत दिखाना है।
तो वो यहाँ बोल रहे हैं वो कि उन्हें अपनी धन संपत्ति आदि पर घमंड उत्पन्न हो गया था। धर्म किसे कहते हैं वह उन्हें मालूम ही नहीं था। मानव जहाँ अहंकार घमंड होता है वहाँ धर्म होता ही नहीं है, और जहाँ विनय होती है वहाँ धर्म होता है। राम के पास विनय थी, धर्म था। रावण के पास विनय नहीं थी, घमंड था, और धर्म नाम की कोई चीज भी नहीं थी उसके पास। क्यों नहीं थी उसके पास धर्म नाम की? सबसे बड़ा अहंकार। उसे बस इस बात का अहंकार था कि राम के पास है क्या, मेरे पास सोने की लंका है, इतनी बड़ी सेना है, और इतने अच्छे अच्छे योद्धा हैं, इंद्रजीत, मीना, कुंभकर्ण आदि जैसे हैं, उनके पास क्या है? बंदर। क्या करेंगे वो बंदर हमारा? और क्या हुआ सब जानते हैं। एक समय सुगुप्त नाम के मुनिराज कृत शरीर दिगंबर मुद्रा युक्त आहार के निमित्त बस्ती में आए। उन्हें देखकर रानी ने अत्यंत घृणापूर्वक उनकी निंदा की और पान की पिचकारी मुनि पर थूक दी। उत्तम क्षमा का प्रवचन। हमें अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना है, इसके ऊपर नहीं करना है। जो महापुरुष हैं, जो व्रती हैं, संयमी जीव हैं, उन पे कभी क्रोध नहीं करना। सारा का सारा द्वारिका का जल, समुद्र का जल फेंक दिया गया द्वारिका में, लेकिन आग बुझी नहीं साहब। जैसे जैसे वो कृष्ण जी, बलराम जी पानी डाल रहे थे, वैसे वैसे वो आग और बढ़ती जा रही थी, और बढ़ती जा रही थी। क्यों बढ़ रही थी ये आग? क्योंकि वो कोई सामान्य आग नहीं थी, वो एक मुनिराज का क्रोध था। अगर मुनिराज का क्रोध फूटता है तो साक्षात महावीर स्वामी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्या किया भगवान महावीर ने? बताइए आप। क्रोध तो नहीं कितना ही सुधर महाराज ने उनके ऊपर, लेकिन राजा सैनिक ने क्या किया? मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। तुरंत स्पॉट पे सप्तम नरक की आयु का बंद हो गया। और रानी चेलना कितनी गड़गड़ाई भगवान महावीर के सामने कि भगवान आपके रहते हुए मेरे पति नरक जाएंगे? आप पता कौन है? वो आपके मौसा जी हैं। दुनिया भर की बातें बताएं। जैसे कौशल्या माँ ने अपने राम से कहा था, लोग कहते हैं तुम भगवान हो, सारी दुनिया तुम्हें भगवान मानती है राम, लेकिन तुम्हारा ही घर सबसे दुखी है। आज तुम्हारे पिता तड़प रहे हैं, तुम्हारी माँ रो रही है, तुम्हारी पत्नी भी इतनी दुख में है, तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे आ रहा है, तुम कैसे भगवान हो? मानवाओ, रामचंद्र जी के शब्द हमेशा रखिएगा। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। माँ मैं भगवान हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया के पाप साफ कर दूँ। पापी को उसका पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। सारी के सारे पूरे कृष्ण जी लगे हैं, बलराम लगे हैं कि काश द्वारिका को बचा लें। लेकिन भविष्यवाणी हुई आकाश से, कृष्ण जी आप बिल्कुल परेशान मत हो, केवल आप और आपके भाई बलराम बचेंगे और कोई भी नहीं बचेगा। आप जितना पानी डालोगे उतनी आग और बढ़ती जाएगी। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आग एक मुनिराज के क्रोध से लगी है। मानव आप क्या समझते हैं? ये मंदिर जितने अच्छे हैं ना, उतने नेगेटिव भी हैं। अभी बताऊंगा प्रवचनों में, अभी तो कथा चल रही है हमारी, प्रवचन नहीं चल रहे हैं। कितने नेगेटिव पता आपको? एक व्यक्ति चाहे तो मंदिर से कहाँ पहुंच सकता है, और दूसरा व्यक्ति भगवान के माध्यम से सप्तम नरक की आयु का बंद भी कर सकता है। ये जिनवाणी जितनी अच्छी है उतनी खराब भी है उन लोगों के लिए जो उसका अपमान करते हैं। नमोकार मंत्र को क्या समझते हैं आप? भीषण महाराज लिख रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ने से निरंतर कर्म कट रहे हैं।
लेकिन उसी नमोकार मंत्र का अपमान करने से सोम चक्रवर्ती नरक चले गए। दुनिया में हर चीज पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जैसा हमारा भाव होगा वह चीज वैसी ही होगी। जैसे मान लो, आपको एग्जाम्पल दूँ, यह माइक लगा है, कल आप तत्वात में आए, मुझे समझाया था, ये माइक लगा है गुरु जी। अब मैं जितनी बात को कोसूंगा, कैसा माइक लगा दे तो आवाज़ करनी आती है, लोग पीछे बैठने को सुनाई नहीं देता है, ये कोई माइक है क्या? हम लोग भी कहते थे कि हम यहाँ पे लोग कोविड हैं और ऐसा माइक लगाते थे, समझ नहीं आती लोगों को। अब मैं ऐसा कहूँ तो गरीब भाई बिल्कुल याद रखना, ये माइक के माध्यम से सिर फूटेगा हमारा। क्यों? हमें सिर्फ कोस रहे हैं, हमें सिर्फ नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं। और हम कहें हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, यहाँ के माइक अच्छे हैं, तो माइक भी शायद धुआं दे रहे हैं हमें कि भैया अच्छी आवाज़ और अच्छी निकालो आप। दुनिया में कोई भी चीज़ हो, एक रास्ते में पत्थर रखा है, आपके बीच रास्ते में है, आपको उस पत्थर को साइड में करना है। यदि आप लात मार के उस पत्थर को साइड में करोगे तो कभी ना कभी उस पत्थर से आपका सिर फूटेगा। और उसी पत्थर को आप साइड में उठा के रख दो। तत्वार्थ सूत्र जी, कल हमने पढ़ा था, अधिकरण दो प्रकार के होते हैं, जीवा जीवाधिकरण, पढ़ा था ना, आए थे आप लोग, जो आया हुआ उसको पता है। तो वही यहाँ पे उन्होंने कहा कि मुनिराज को देखते ही उस रानी ने पान की पिचकारी उनके ऊपर थूक दी। क्या हुआ फिर साहब? तो मुनिराज अंतराय होने के कारण बिना ही आहार लिए वन को चले गए और कर्मों की विचित्रता पर विचार कर सम भाव धारण कर ध्यान में लीन हो गए। अंतराय हो गया, सब इस प्रकार के अंतराय होते हैं। आपने उनका अपमान कर दिया, आपने अंतराय हो गया उनको। फिर क्या हुआ? थोड़े दिन पश्चात रानी मरकर गदी हुई, फिर डोकरी हुई, फिर कुकरी हुई, फिर वहाँ से मरकर मगध देश के वसंतलक नगर में विजयसेन राजा की रानी चित्रलेखा की दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। यही तो हमारे शास्त्रों में आता है। मारीच ने क्या किया था? मारीच ने क्या किया था? भगवान आदिनाथ का अपमान किया था। कैसे अपमान किया था? अरे ये क्या धर्म का उपदेश देंगे, हम स्वयं भगवान हैं, हमें तो सब कुछ आता है। और ऊपर समोधन में जाने के बाद नीचे आके अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। क्या पद मिला उसका? 8 करोड़ बार गधा बना। 8 करोड़ बार उस मारीच का जी, जो वर्तमान में हमारे भगवान महावीर स्वामी हैं, 8 करोड़ बार गधा, 50,000 बार अकौवे का पेड़ बना। अकौवे जानते हैं? हाँ, जानते हैं? नहीं जानते तो मैं भी नहीं जानते, ताकि चेक कर लेना मोबाइल में, सब आता है आजकल पे। अकौवे का पेड़ बना 50,000 बार, सैकड़ों भवों तक दुनिया भर के दंड फंद भोगते रहा, भोगता रहा। क्यों? क्या कारण रहा? कुछ नहीं, महानुभाव, भगवान सब देव के वचनों को आप नहीं मान रहे हो, बिल्कुल नहीं मानो। मैंने सूर्य ने भी कहा था आपसे, आपको जिनवाणी समझ में नहीं आ रही है, आप बिल्कुल बंद करके साइड में रख दो। लेकिन कभी ये मत कहना कि इसमें सब गलत लिखा हुआ है। कभी भी जिनवाणी का अपमान नहीं करना। आपको प्रवचन समझ में नहीं आ रहा है, आप पीछे के पीछे निकल जाएं। ये न कहें कि कुछ आता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तत्प्रदोष निंदनम मात्र प्रायः साधनों खाता ज्ञान दर्शना वर्ण योग। तत्वार्थ सूत्र जी 6वां अध्याय। क्या कहा? कभी भी ज्ञान में अंतराय नहीं डालना चाहिए। कभी भी कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, किसी ने पूछा आपसे, भैया आपके यहाँ महाराज जी आए थे, कैसे महाराज जी थे? क्या पढ़ाया उन्होंने? साहब तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ाया उन्होंने हमें। कैसा पढ़ाया? अब साहब पढ़ा दो, समझ में तो में आओ ही नहीं है। अब उनका पढ़ाने का काम था,
हमारा बैठने का काम था, हम बैठ जाते थे 1 घंटे, लेकिन समझ में तो कुछ हमें आया ही नहीं। उनसे तो सूत्र का अर्थ ही करते नहीं बनता था। क्या कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बुद्धू बनने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं। आप ऐसा भी बोल सकते थे, उनने तो भैया अच्छा पढ़ाया था, हमारी बुद्धि कमजोर थी, हमें समझ में नहीं आया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सामने वाले की गर्दन पे बंदूक रख देते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं। हम कभी भी अपनी गलती देखते ही नहीं हैं। हमारा लेवल इतना हाई नहीं था कि हम समझ पाएँ। आपको पता है, जब विद्याधर ज्ञान सागर जी के पास पढ़ने के लिए गए, शुरू में वो समझ में आता ही नहीं था उनको, बैठे रहते थे हाथ जोड़ के ऐसे। आचार्य महाराज ने अष्टसती अष्टसहस्री पढ़ना प्रारंभ किया। सबसे कठिन ग्रंथ है न्याय का अष्टसहस्री। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान उसे छीने में डरते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान जो प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े पंडित कहते हैं अष्टसहस्री नहीं, एक कष्ट सहस्त्री है, इसको पढ़ने से कष्ट ही कष्ट होता है। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज पढ़ाते थे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है उनके, फिर भी हाथ जोड़ के बैठे हैं साहब। गिरीश जी पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री हुए हैं, जैन जगत के बहुत बड़े विद्वान। सन 1900 आगे पीछे 84 लगभग आगे पीछे हो सकता है, सागर में दौलत जी की वासना चल रही थी, सन आगे पीछे हो सकता है। उन्होंने एक बहुत बढ़िया संस्मरण सुनाया और उस संस्मरण से सबकी आंखें खुल गई। उनने सुनाया कि हमारे कटनी नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी, दादी जी थी। वो दादी जी क्या करती थी, रोज मंदिर में बैठ जाती थी और बढ़िया अच्छा बड़ा अष्टसहस्त्री ग्रंथ लेके बैठ जाती थी और पढ़ने के लिए बैठ जाती थी वो। और अब उनको देख के हमें डर लगता कि माता राम तो अष्टसहस्त्री पढ़ रही हैं, हम तो पढ़ते बनती नहीं है। तो हम क्या करते थे, उनको देख के साइड से निकल लेते थे कि कहीं कोई प्रश्न ने पूछ लिया इनने तो अभी वो पूरी इज्जत खराब हो जाएगी। ऐसे पंडित जी हैं, तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं आता। तो कहते हैं कि मैं साइड से निकल जाता था। लेकिन एक दिन मेरे मन में संदेह हुआ कि पूछें तो इन माता राम से कुछ समझ में आता है कि बस ऐसे लगी हो। उन्होंने हिम्मत करी और जाके पूछा, माता राम बाई जी क्या पढ़ रही हो? बोले पंडित जी साहब जब पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या नाम है इसका? बोले पता ही नहीं क्या नाम है। काय को पढ़ रही हो फिर? मेरा तो इतना भाव है पंडित जी, हमारे आचार्यों ने जो वाणी लिखी है, एक बार कम से कम अपनी आंखों से देख तो लूं क्या लिखा है उनने। मुझे पढ़ते नहीं बनता, मैं तो ऐसे पढ़ती हूँ, जा मा भू दी पा क, ऐसे पढ़ते बनता है। जब उनने वो संस्मरण सुनाया वहाँ पे, तो आचार्य महाराज बोले, देखो ऐसे लोगों को केवल ज्ञान होता है, उनको नहीं होता है जो अपने ज्ञान का अहंकार करते हैं। महानुभाव, हमारे पास लाख अच्छी बातें हों, लेकिन कभी भी यह मत सोचना कि वह अच्छी बातें हमारे काम में आएंगी बिना आचरण में आए हुए। मेरे पास लाने के लिए 5 घंटे तक लगातार प्रवचन हैं, लेकिन वो 5 घंटे तक प्रवचन तभी मेरे काम के हैं जब मेरे अंतरंग में आए, मेरे बोलने में आए। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं पिछले 1 हफ्ते से आपके बीच में हूँ। गिरीश जी आज ही के दिन आया था और आज ही का दिन है, 1 हफ्ते हो गए। मैं आप में से केवल 2 या 3 लोगों के नाम जानता हूँ, 2 या 3 लोगों के, और जानते नहीं हैं, मैंने पूछा भी नहीं और पूछने का फायदा भी नहीं, क्या करना पूछ के, कौन सा मैं खड़ा के रहना है आपको। लेकिन जितने लोग प्रवचन में आते हैं, अभिषेक में आते हैं, उसमें से 50 से 60% लोग तो मेरा नाम जानते होंगे। आप यहाँ कार्ड भी बांटे गए हैं, बाहर बोर्ड भी लगाए गए हैं, हाँ लगाए गए ना बोर्ड, 2 बोर्ड लगाए हैं, यहाँ भी लगाए और वहाँ भी लगाए, 2 बोर्ड लगाए हैं आपने। अब ये बताओ, यदि कल के दिन में आपको बाहर वो
ठेले में मिल जाऊं, पान के ठेले में, तो बदनामी किसकी होगी? मेरी होगी कि? और यदि आप मुझे मिल जाओ कहीं पान के ठेले में, क्या होगा? तब मैं तो आपको जानते नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बैठे जितने लोग हैं वो मुझे जानते हैं। कल को आप तांगानी फोन लगा दोगे कि भैया वो आप यहाँ से पंडित जी आए थे ना, वो तो अभी वहाँ पे सुपारी खा रहे, पास खड़े हो गए, क्या होगा साहब? सारा का सारा क्रिया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। वही मैं कहना चाहता हूँ, ज्ञान कम चल सकता है लेकिन आचरण पक्का होना चाहिए। जैसा प्रवचन मैं कर रहा हूँ, मुझसे लाख गुना अच्छा प्रवचन एक पान की दुकान वाला कर सकता है। फिर से सुनिएगा, मुझसे लाख गुना अच्छा प्रवचन एक पान की दुकान वाला कर सकता है, क्योंकि वो 24 घंटे ज्ञान का अर्जन कर रहा है। पान की दुकान में जब भी जाना आपको ज्ञान फ्री में मिलता ही रहेगा। कोई ना कोई 2-5 लोग खड़े रहते हैं और बड़े बड़े विषयों पे बातें करते रहते हैं, जैसे सरकार ही चला रहे हैं, मिल जाएंगे आपको। लेकिन उसके प्रवचन कोई नहीं सुनता, कोई सुनना भी नहीं चाहेगा। तो महानुभाव, ज्ञान कम हो चलेगा, लेकिन आपका आचरण पक्का होना चाहिए। जिस व्यक्ति का आचरण पक्का है, उसके पास ज्ञान अपने आप आता है, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती कभी भी। उसे तो आप बैठा दो माइक लेके और उससे कहो भैया जी आपको 2 घंटा, अरे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया अपना, तो तब 8 चालू किया था अपन ने, पता ही नहीं चलता, बोलते बोलते इतने मग्न हो जाते हैं और आप लोग सुनते हो तो बोलते रहते हैं, क्या जा रहा है। एक समय सुगुप्ती नाम के मुनिराज कृत शरीर दिगंबर मुद्रा युक्त आहार के निमित्त बस्ती में आए। उन्हें देखकर रानी ने अत्यंत घृणापूर्वक उनकी निंदा की और पान की पिचकारी मुनिराज पे थूक दी। तो मुनि तो अंतराय होने के कारण बिना ही आहार लिए वन में चले गए और कर्मों की विचित्रता से विचार कर समता भाव धारण कर ध्यान में मग्न हो गए। परंतु थोड़े दिन के पश्चात वह रानी मरकर गदी हुई, फिर सूखरी हुई, फिर कुकरी हुई, फिर वहां से मरकर मगध देश के वसंत तिलक नगर में विजय सेन राजा की रानी चित्रलेखा की दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। तो इनके शरीर से अत्यंत दुर्गंध आती थी। दुर्गंध क्यों आती थी? इसलिए आती थी क्योंकि उसने घृणा करी थी। उसने सामने वाले को देखकर, महानुभाव इससे शिक्षा लो, कभी भी आपके सामने कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आए जिसका चेहरा अच्छा ना हो अथवा जिसके शरीर की आकृति बुरी हो, ज़्यादा मोटा हो अथवा ज़्यादा दुबला हो, कभी भी किसी के शारीरिक स्थिति को देख के हंसना नहीं। आज उसको शरीर मिला है वैसा, कल मुझे भी मिल सकता है, इसलिए कभी भी किसी को देख के हंसना नहीं चाहिए। भाई उसके कर्म का उदय है, वो बिल्कुल ऐसा है, और हमारे कर्म का उदय है, हम अच्छे हैं। हमेशा याद रखिएगा ये बात, कभी भी किसी की शारीरिक स्थिति को देखकर हंसना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक समय राजा अपनी सभा में बैठा था कि धनपाल ने आकर समाचार दिया, हे राजन, आपके नगर के वन में सागर सेन नाम के मुनिराज चतुर्भुज संघ सहित पधारे हैं। यह समाचार सुनकर राजा प्रजा सहित वंदना को गया और भक्ति पूर्वक नतमस्तक को राजा ने स्तुति वंदना की। तत्पश्चात मुनि और श्रावक के धर्मों का उपदेश सुनकर सबने तथा शक्ति व्रत आदि दिए। किसी ने केवल सम्यक ही अंगीकार किया। इस प्रकार उपदेश सुनने से अनंतर राजा ने नम्रता पूर्वक पूछा, हम क्या करते हैं? हम महाराज जी के पास पहले पहुंच जाते हैं,
द्रव्य द्रव्य चढ़ाते नहीं है, जय हमें बोलना नहीं है, और जाके रोना चालू कर देते हैं। महाराज क्या लिखा है इसमें गंगवाल जी, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा कि वो राजा पहले महाराज जी के पास गए, उनने उनकी विनय करी, उनको नमस्कार आदि वंदना करी, अपना रोना नहीं रोया कि महाराज बड़े परेशान हैं। एक बार हम सागर में बीना में बैठे थे, आपके यहाँ आए भी थे, पूज्यवर समय सागर जी महाराज थे, बीना में बैठे थे, वो उनके बाद बैठा था, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी बड़े परेशान हैं। क्या हो गया भाई? दुकान तो चलती ही नहीं है, सुबह से शाम तक खोले रहते हैं, ग्राहक ही नहीं आते हैं, हमें आशीर्वाद दो। महाराज जी बोले ठीक है भाई, पुण्य बड़ा हो क्या कहें। वो नहीं माना, लगा रहा 2-5 मिनट तक, नहीं महाराज जी आप तो कुछ ऐसा करो, हमारी दुकान चलने लगे, ऐसा वैसा अच्छी उसने बात है नहीं 5 मिनट तक। अब समय सागर जो समय सागर नहीं थी, वो तो साक्षात आचार्य ही हैं, तो उनके शब्द थे आप क्या चाहते हैं, कल से मैं चाबी लेके दुकान खोलने आऊं। आप क्या चाहते हैं, कल से मैं चाबी लेके दुकान खोलने आऊं। महानुभाव, हम अपनी समस्याएं लेके पहुंच जाते हैं और सामने वाले का पूरा बंटाधार कर देते हैं। हे मुनिराज, यह मेरी कन्या दुर्गंधा किस पाप के उदय से ऐसी हुई है, सो कृपा कर कहिए। तब श्री गुरु ने उसके पूर्व भवों की समस्त वृतांत, मुनि की निंदा आदि का फल सुनाया, जिसको सुनकर राजा और कन्या सभी को पश्चाताप हुआ। निदान राजा ने पूछा, प्रभु इस पाप से छूटने का कौन सा उपाय है? तब श्री गुरु ने कहा, समस्त कर्मों का मूल सम्यक दर्शन है। सो अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु और जिन भाषित धर्म में श्रद्धा करके उनके सिवाय अन्य रागी द्वेषी भेषी गुरु हिंसामय धर्म का परित्याग कर अहिंसा सत्य अचौर ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण इन 5 व्रतों को अंगीकार करें और सुगंध दशमी का व्रत पालन करें, जिससे अशुभ कर्म का क्षय होवे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादों सुदी दशमी के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर, समस्त ग्रह आरंभ त्याग कर और परिग्रह का भी प्रमाण कर जिनालय में जाकर श्री जिनेन्द्र देव की भक्ति सहित पूजा पाठ आदि करें, सामायिक स्वाध्याय करें, धर्म कथा के सिवाय अन्य विकथाओं का त्याग करें। परंतु आज क्या होता है, आज तो उपवास में 400 चलते हैं साहब, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से रात्रि का 9 और 9 के बाद सोमायक, बढ़िया सो जाओ। हमारे एक मित्र थे, उनसे पूछा साहब आप उपवास में क्या करते हैं? बोले साहब कुछ नहीं करते हैं, हम तो बढ़िया जिस दिन उपवास करना होता ना उसके पहले रात में 2 पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, तो 6 घंटे पिक्चर देखते देखते निकल जाते हैं हमारे। मैंने कहा बहुत बढ़िया करते हो आप, तो आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए उपवास के लिए। क्या करते हैं उपवास में? बोले साहब कुछ नहीं, आराम से सोते रहते हैं अथवा पड़े हैं, बिना मतलब में पड़े हैं। मानवा ऐसा उपवास नहीं होता। उपवास का अर्थ केवल ये नहीं है कि आपने अन्न को छोड़ दिया और अब बढ़िया आराम से बेड रेस्ट, इसका नाम उपवास नहीं होता है। आचार्य महाराज ने लगातार 9 उपवास करे फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद में करे थे ना, हाँ फिरोजाबाद में 9 उपवास करे। लोगों ने समझा 10वां भी करेंगे, जो 9 कर लिए हैं तो लोग चले गए, महाराज जी आपका 10वां उपवास है आज। बोले किसने कहा? बोले हमने सोचा आपने 9 उपवास करे हैं, हो सकता है 10वां भी कर लो आप। तब आचार्य ने कहा, भैया हमें रिकॉर्ड नहीं बनाना है, इनने 10 उपवास कर लिए,
जब तक मेरी साधना अच्छी चल रही है तब तक मैं उपवास करता रहा। अब मुझे सामायिक में व्याकुलता होती है, इसीलिए मैं आगे उपवास नहीं करूँगा। यदि ठीक है, अपने बोलती हैं, बुरा बुरा लग रहा है आपको। समस्त धर्मों इस व्रत की विधि हो गया। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादों सुदी दशमी के दिन चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर समस्त ग्रह आरंभ का त्याग करें, परिग्रह प्रमाण करें और सामायिक स्वाध्याय करें। धर्म कथा के सिवाय अन्य विकथाओं का त्याग करें। रात्रि में भजन पूर्वक जागरण करें। अब जो उत्कृष्ट विधि है जो करे। पश्चात दूसरे दिन 24 रंगों की अभिषेक पूजा पूर्वक अतिथियों को भोजन कराकर पालना करें। अब हम तो क्या करते हैं बढ़िया, आज का अपना उपवास है ना, तो सुबह 6 बजे मंदिर घुमाएंगे और आके मम्मी जल्दी पोहा बनाओ, भूख लगी है बहुत तेज। करते ही करते हैं, करते हैं ना, देखो हंस रहे मतलब करते हैं साहब। हम लोग ऐसा तो करते नहीं है। अब आज उपवास कर लिया तो अब कल तो 11 बजे कौन खाए, तो सुबह 6 बजे मंदिर वो आते हैं जल्दी जल्दी। आज उपवास किया था डॉक्टर साहब ने, तो सुबह 6 बजे घर जाके फटाफट पोहा बन जाता है और 7 बजे तक खा पी के फुर्सत हो जाते हैं। लेकिन इसमें कहा ऐसा नहीं करते। उपवास के बाद अगले दिन या तो आप श्री साधु महाराज को आहार दें। यदि आप आहार नहीं दे रहे हैं तो कम से कम 10 बजे के बाद भोजन करें, जब महाराज जी लोग आहार के लिए निकल जाते हैं। ऐसा व्यक्तियों के लिए कहा था। यदि आप व्रती हैं, आपके 12 व्रत हैं, तो 12 व्रत में एक रोजदोपवास नाम का व्रत आता है, आता है सर? हाँ, पूछ लेते हैं। रोजदोपवास नाम का व्रत आता है, उसमें लिखा, क्या लिखा उसमें? मुनि को भोजन दे फिर करें आहारें। चिढ़ाला में पढ़ते हैं आप लोग, इतना लिखा है ना। अब लेकिन महाराज जी तो है नहीं हमारे नगर में, कैसे आहार दें? तो कहा गया उनकी आहार की बेला को छोड़कर, मान लो महाराज जी 9 बजे निकलते हैं तो आपको 10 बजे के बाद आहार के लिए उठना चाहिए। ये उत्कृष्ट विधि है। ऐसा नहीं कि सबको सब लोग करते ही हैं, लेकिन ये उत्कृष्ट है। कथन हमेशा उत्कृष्ट का होता है। तो भोजन कराकर पालना करें, चारों प्रकार का दान देवें। उपवास के बाद दान देना चाहिए। प्लीज जी बोल देना अमेरिका में, उपवास करने के बाद दान दें। इस प्रकार 10 वर्ष तक यह व्रत पालन करना पड़ता है। सुवर्ण दशमी का 10 वर्ष तक, इसलिए दशमी कहा। अर्थात चमर, छत्र, घंटा, झाड़ी, ध्वजा आदि 10 प्रकार के उपकरण जिन मंदिर में भेंट देवें। जब आपके 10 वर्ष के उपवास हो जाएं तो 10 प्रकार की चीज़ों को आपको मंदिर में भेंट करना है और 10 प्रकार के श्रीफल आदि फल श्रावकों को बांटना है। अब उपवास करें कुछ ना कुछ तो बांटना पड़ेगा। जो लोग कहेंगे कि मैं उपवास नहीं कर लिया, कुछ दिया भी नहीं हमको, तो हम क्या करते हैं? तो पेंसिल बांट देते हैं, सस्ते में निपटा देते हैं। ऐसा नहीं, कम से कम ऐसी चीज़ बांटना चाहिए। कल मैंने भैया से पूछा, तो आप तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम तो रोज गिफ्ट लेके जाते हो। बोले साहब काय के मजे, कुछ काम ही नहीं आता हमारे, सारा घर की महिलाओं के काम में आता है। भैया ऐसा गिफ्ट बांटा करो कि 2 ही लोगों के काम में आए। आप ऐसा बांट देते हो, बेचारे पुरुष लोग घर ले जाते हैं और उनकी महिला छुड़ा देती है उनके हाथ से, है ना? सही बोल रहे हैं आप लोग? हंस रहे हैं मतलब सही बोल रहे हैं। आदि फल 10 प्रकार के बांटना चाहिए। कल हमसे कोई बोल रहा था, भैया जब आप कथा पढ़ोगे ना तो थोड़ा 20 मिनट बोलते जाना। बार बार क्या होता है, वो बांटना चालू कर देते हैं, 2 पेज में खत्म हो जाती है कथा। यहाँ तो 1 घंटा हो गया, भैया कथा करना जल्दी। हाँ, यदि उद्यापन की शक्ति ना हो तो दूना व्रत करें। उद्यापन करना आवश्यक के साथ। यदि आप उद्यापन नहीं कर रहे हैं तो आपको 20 साल तक व्रत करना पड़ेगा। उत्तम उपवास करने से मध्यम कांजी आहार आदि, कांजी आहार क्या होता है? हाँ पता है कांजी आहार क्या होता है? काम विज्ञानी लोग नहीं आया है। कांजी आहार, हाँ चावल का वो मान होता ना, हाँ कांजी पानी, कांजी आदि का और जघन्य एक आसन करने से होगा।
इस प्रकार राजा प्रजा सब ने व्रत की विधि सुनकर अनुमोदना की और स्वास्थान को गए। दुर्गंधा कन्या ने मन भजन काय पूर्वक व्रत का पालन किया। एक समय 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान के कल्याण के समय देव तथा इंद्रों का आगमन देखकर उस दुर्गंधा कन्या ने निदान किया, मेरा जन्म स्वर्ग में होवे। महानुभाव, कभी भी निदान नहीं करना चाहिए। कैसे निदान मतलब क्या होता है? निदान मतलब ये होता है, तेजपाल भैया आपने आरती कराई तो खूब बढ़िया आरती कराई, आपने बड़ा मजा आया। अब आरती के बाद आपने सोचा भगवान इस आरती से जितना पुण्य बना हो मुझे, उसका मुझे ये फल मिले कि आज एक ही बार में अच्छा लंबा मुनाफा हो जाए। तो ये आपका निदान माना जाएगा कि आपने भक्ति से कुछ चाहा है, आपने उस भक्ति से कोई भी चक्रवर्ती के पास जाके मांगा नहीं जाता था। यदि आप चक्रवर्ती कहोगे ना कि साहब हमें एक रोटी दे दो, तो चक्रवर्ती आपको एक रोटी ही देगा, और आप नहीं मांगोगे तो चक्रवर्ती आपको 56 भोग देगा। क्यों? इसीलिए कभी भी बड़े आदमी से मांगना नहीं चाहिए कि साहब मुझे ऐसा दो। बड़ा आदमी जब भी देगा अच्छा ही देगा, लेकिन बड़ा आदमी होना चाहिए, दही बड़ा वाला नहीं, बड़ा वाला आदमी होना चाहिए। तो कहा इस प्रकार राजा प्रजा सब ने व्रत की विधि सुनकर दुर्गंधा कन्या ने मन वचन काय पूर्वक व्रत का पालन किया। एक समय तीर्थंकर भगवान आए, उन्होंने जान दिया कि मैं स्वर्ग में देवी बनूं, मेरा जन्म स्वर्ग में हो गई। तो निदान के प्रभाव से वह राजकन्या स्वर्ग में अप्सरा हुई। भाई वो तो बनना पड़ेगा जो आपने मांगा। आपने मांगा कि मुझे अच्छा कस्टमर आ जाए, कस्टमर तो आएगा, लेकिन आपका वो पुण्य एक कस्टमर लायक नहीं था, 100 कस्टमर लायक था, लेकिन आपने सारा का सारा पुण्य एक कस्टमर में खर्च कर दिया। तो कहा अप्सरा हुई और उसका पिता मरकर 10वें स्वर्ग में देव हुआ। वह दुर्गंधा कन्या अप्सरा के भाव से आकर मगध देश के पृथ्वी तिलक नगर में राजा मणिपाल की रानी मदन सुंदरी की मदनावती नाम की कन्या हुई। तो अत्यंत रूपवान और सुगंधित शरीर वाली हुई। उसने व्रत किया तो उसकी बॉडी सुगंधित हो गई। और कौशाम्बी नगरी के राजा अरिदमन के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ उसका विवाह हुआ। इस प्रकार दोनों दंपत्ति सुखपूर्वक रहने लगे। एक समय वन में सुगुप्ताचार नाम के आचार संघ सहित आए तो राजकुमार पुरुषोत्तम अपनी स्त्री सहित वंदना को गया तथा नगर के लोग वंदना को गए। तो स्तुति नमस्कार आदि करने से अनंतर श्री गुरु के मुख से जीवादि तत्वों का उपदेश सुना। तत्पश्चात पुरुषोत्तम ने कहा, हे स्वामी, मेरी है मदनावती स्त्री किस कारण से इतनी रूपवान और सुगंधित शरीर वाली है? तब श्री गुरु ने कहा, सुगंध दशमी के व्रत का महत्व बताया। तो पुरुषोत्तम और मदनावती दोनों अपने भवांतर की कथा सुनकर संसार भोगों से विरक्त हो गए, दीक्षा लेकर तपस्या करने लगे। कभी भी जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो अपनी भगवान कथा सुन के फूलता नहीं है अहंकार में। वो क्या करता है? वो अपने आप को वैराग्य से उत्पन्न करता है। आपने कभी अपना हाथ मान लो किसी ज्योतिषी को दिखाया हो, मान लो कह रहा हूँ, दिखाने नहीं कह रहा हूँ, मान लो आपने कभी अपना हाथ किसी ज्योतिष को दिखाया हो और ज्योतिषी ने कह दिया हो साहब आप तो अरबपति बनोगे बड़े होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ ना करके बैठ जाओ। हम क्या करते हैं, उन्होंने बोल दिया साहब अरे हमारे हाथ में तो रेखा है अरबपति बनने की, अब दुकानदारी बंद, बढ़िया चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं। ऐसा नहीं करना कभी। उसने कहा है आप अरबपति बनोगे, लेकिन तब बनोगे जब आप पुरुषार्थ करोगे। आपकी किस्मत में 56 भोग लिखे हैं खाने के लिए, लेकिन जब तक हाथ नहीं बढ़ाओगे खा नहीं पाओगे। इस प्रकार तपक्षण के प्रभाव से मदनावती नहीं सुनकर उसने दीक्षा ली। इस प्रकार तपक्षण के प्रभाव से मदनावती स्त्री लिंग का छेदन कर
16वें स्वर्ग में देव हुई, वहां 22 सागर फंसते रही। तत्पश्चात वहां से वसुंधरा नगरी में मगर केतु राजा के यहाँ देवी पट्ट रानी के कनक केतु नाम का सुंदर गुणवान पुत्र हुआ। पिता की दीक्षा लेने के बाद कितने काल राज्य करके वह भी अपने मकरध्वज पुत्र को राज्य दे दीक्षा लेकर तपस्रण करके और देश विदेशों में विहार करके अनेक जीवों को धर्म के मार्ग में लगाने लगा। इस प्रकार कितने काल कनक केतु मुनिनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और बहुत काल तक उपदेश आदि देकर अघातियां कर्मों को नाश कर परम पद मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार सुगंध दशमी व्रत का पालन कर दुर्गंधा भी अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त हुई। तो भव्य जीव यदि व्रत पालो तो अवश्य ही उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। सुगंध दशमी व्रत कियो दुर्गंधा ने कार, सुर नर ने सुख भोग वे अनुक्रम गई भवपार। इस प्रकार हमारी कथा 2 पेशी कथा 1 घंटे में समाप्त हुई। बाकी की रामायण कल।